नमस्कार साथियों, मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल और आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, मानसून अब अपने शबाब पर है और पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं भारी बरसात, कहीं कम, कहीं बादल फट रहे हैं, तो कभी पूरी तरह से ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां बाढ़ आ चुकी है। और इसी क्रम में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर इस वक्त जो भारी बरसात हो रही है, बादल भी फट रहे हैं और हमारे जो राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर दो ज़िलों के बीचों बीच घग्गर नदी बहती है। ये प्राचीन समय से ही ये नदी का स्थान है और यहाँ ये प्राचीन काल में ये नदी बहा करती थी। हरियाणा के अंदर इसका नाम सिरसा नदी और राजस्थान के अंदर इसको घग्गर नदी कहा जाता है और पाकिस्तान में इसका नाम हकरा नदी पुकारा जाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर भावनगर ज़िले का जो कोट आबास एक कस्बा है, वहाँ तक ये नदी जाती है और इसका उद्गम स्थल शिवालिक पहाड़ियाँ हैं शिमला के पास और कालका से ये बहते हुए ये नदी पंजाब में चंडीगढ़, अम्बाला, मानसा, संगरूर, सरदूलगढ़, सिरसा, ओटू हेड होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले का एक तलवाड़ा झील गांव है जो टिब्बी तहसील में है और इंदिरा गांधी नहर के उस पार हरियाणा की तरफ ये गांव है। वहाँ से ये राजस्थान के अंदर नदी प्रवेश करती है और पुराने समय से नाली बेड के अंदर काफ़ी लोग चावल की पैदावार प्रचुर मात्रा में उठाते रहे और 1994 से पहले हनुमानगढ़ और गंगानगर एक ही ज़िला था और 1994 को हनुमानगढ़ एक नए ज़िले का उदय हुआ और अब दोनों ही ज़िलों के जो किसान लोग हैं, नाली बेड के अंदर किसान लोग हैं जो चावल की खेती करते हैं, चाहे वो गंगानगर ज़िले के हों, सूरतगढ़ से लेके अनूपगढ़ तक का जो नाली बेड का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के जो किसान लोग हैं और जो हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर टिब्बी तलवाड़ा झील से लेकर सूरतगढ़ पीलीवंगा तक जो किसान नाली बेड के हैं, उनके बीच में आपस के अंदर थोड़ा सा विरोध इस बात को लेकर है कि जो हनुमानगढ़ ज़िले के किसान लोग हैं वो बहुत ऐसी जगह हैं नाली बेड के अंदर जहाँ पानी का स्टोर कर लिया जाता है, भंडारण कर लिया जाता है और इसलिए पानी की मात्रा कम होते होते सूरतगढ़ का जो जैतसर फार्म है उससे आगे पानी निकल नहीं पाता, क्योंकि ये पुराने समय में घग्गर नदी जो है ये पाकिस्तान सीमा क्रॉस करके आगे फोर्ट अब्बास तक चली जाती थी। लेकिन अब पिछले 5 वर्षों से जब भी मानसून के अंदर, वर्षा ऋतु के अंदर जब बरसात का पानी इस नाली बेड के अंदर आता है तो पहली बात तो हरियाणा सरकार ने ओटू हेड पर एक बांध बना रखा है, एक बैराज है, वहाँ पानी का स्टोर कर लिया जाता है, भंडारण किया जाता है, वहाँ सिंचाई नहरें निकाली गई हैं, खेती के लिए उन नहरों के अंदर पानी सप्लाई किया जाता है, सिंचाई वितरिकाएँ हैं और बचा खुचा पानी जो अतिरिक्त पानी है स्टॉक के बावजूद जो पानी बच जाता है केवल वही पानी आगे छोड़ा जाता है। और इस साल भी इसी तरह का कुछ घटना सामने आई है। अभी पिछले शनिवार को 4150 पानी तलवाड़ा झील के पास है, घग्गर बेड के अंदर, घग्गर नाली बेड के अंदर ओटू हेड से पानी छोड़ा गया 4150 क्यूसेक, जिसमें से राजस्थान सरकार ने 1000 क्यूसेक सेम नाला जो बड़ोपल तक आता है इसके अंदर छोड़ा और बाकी का 3000 क्यूसेक नाली बेड के अंदर छोड़ दिया। अब चिंता इस बात की है अनूपगढ़ और गंगानगर के जो किसान लोग हैं नाली बेड के, उनके लिए ये चिंता की बात है कि अब पिछले वर्षों की भांति इस बार भी पानी अनूपगढ़ तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी बात को लेकर अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जो वर्तमान मौजूदा विधायिका संतोष बावरी, उन्होंने भी 2-3 दिन पहले गंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियाज से मुलाकात की और उनके आगे भी ये मुद्दा रखा कि जो पानी सूरतगढ़ और जैसर फार्म तक आकर रोक लिया जाता है, क्योंकि वहाँ भी कम मात्रा में पानी पहुँचता है, इसीलिए वो उस पर पानी को स्टॉक कर लिया जाता है, नियंत्रण हो पाता है। अगर पानी ज़्यादा हो तो पानी तो ऑटोमेटिक ही आगे निकल जाएगा, बंदे तोड़कर भी उस पर नियंत्रण नहीं हो सकेगा।
लेकिन पानी कम होता है इसलिए वो बंदे बनाकर वहाँ रोक लिया जाता है। और विधायिका जो है अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र की संतोष बावरी, उन्होंने इसीलिए कलेक्टर के पास पहुंचकर इस मुद्दे को उठाया कि ये जो पानी के नाली बेड के अंदर पानी के रास्ते में अवरोध पैदा किए जाते हैं, पानी रोका जाता है, ये अवरोध जो है ये हटाए जाने चाहिए, बंदे हटाने जाने चाहिए। ये पानी जो अनूपगढ़ जो के पास भेड़ ताल है वहाँ तक पानी आना चाहिए। यहाँ बिंजौर के पास एक लैला मजनू की मज़ार है, वहाँ प्रतिवर्ष भारी मेला भी लगता है और दूर दूर से श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं। और पिछले सैकड़ों वर्षों से यहाँ तक पानी आया करता था। ये पुराना रास्ता था घग्गर नदी का, लेकिन अभी 5-6 सालों से इसके अंदर यहाँ पानी आ नहीं पाता और यहाँ किसानों ने चावल की खेती पैदा करना बंद कर दिया है। इसी बात को लेकर चिंतित किसान सोमवार को एडीएम सूरतगढ़ अरविंद जाखड़ जी के पास पहुँचे और इन लोगों में जो पूर्व विधायक हैं महेंद्र बहादुर, गंगाजल मील और सोना देवी बाबरी और उनके साथ कुछ किसान नेता भी थे। कांग्रेस नेता गगन वड़िंग, किसान नेता गुरमीत सिंह, कुलदीप सिंह, जसवीर सिंह, सतवीर सिंह, प्रीतम सिंह, राजेंद्र कुमार, राहुल चौधरी, बलदेव सिंह, कमलेश मेघवाल, जसपाल सिंह, सरपंच अरविंद और मनप्रीत सिंह, ये सभी लोग एडीएम सूरतगढ़ के पास पहुँचे और उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा कि नाली बेड के अंदर कम से कम 7,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाए, तभी ये पानी अनूपगढ़ सीमा तक पहुँच सकेगा और किसानों को राहत मिलेगी। अगर 7,000 क्यूसेक पानी नाली बेड के अंदर नहीं छोड़ा जाता तो रास्ते में पानी की कम मात्रा के कारण रास्ते में रोक लिया जाता है। और पिछले 5 वर्षों से ऐसा ही सलूक सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है, क्योंकि सिंचाई विभाग निष्क्रिय रहता है, वो इन बंधों को क्यों नहीं हटवाता। इस बात को लेकर किसान आक्रोशित थे। उनकी बात पर सिंचाई विभाग और एडीएम अरविंद जाखड़ जी सहमत नहीं हुए। उनके मना करने पर किसान लोगों ने चेतावनी दी कि अगर मंगलवार तक हमारी मांग नहीं मानेगी और लिखित में आश्वासन नहीं दिया गया तो हम चक्का जाम करेंगे। नेशनल हाईवे 62 नंबर मानकसर पर ये धरना दिया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा। और कल मंगलवार था, यानी बीते मंगलवार को अब क्या हुआ इस बात की हमारे पास अभी तो कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है, इसलिए अगर हमारे पास कोई ताज़ा तरीन रिपोर्ट पहुंचती तो उसके बारे में हम दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे और कुछ नई जो न्यूज़ होगी इसके संबंध में वो आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सत श्री अकाल, राम राम।